सब कुछ सही चल रहा है। देखो भाई साहब, पहली बात अभी इन्होंने जीएसटी का भी जिक्र किया। जीएसटी के लिए ये जिसे ये पप्पू कहते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, उनने जीएसटी के लिए पहले से भी रोया। कह रहा था गब्बर सिंह टैक्स नहीं होना चाहिए, ये नहीं माने। इन जैसे ही जब जीएसटी बढ़ी थी तो ये फायदा गिना रहे थे, अब घटी तो ये फायदा गिना रहे हैं। अब वीजा पे जो पैसा बढ़ रहा है, गरीब आदमी के तो बस की नहीं है जाना। नेता लोग हैं, नेता लोगों के बच्चे बाहर सबके ही पढ़ रहे हैं। पहला तो रूल ये होना चाहिए, देश में कॉलेज जब सुधरेंगे, पढ़ाई जब सुधरेगी, चाहे नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई मैनेजर हो या किसी भी पोस्ट पे हो, बच्चे उसके यहीं पढ़ेंगे, शिक्षा होती अपने आप कॉलेज सुधर जाएंगे, कॉलेज अपने आप सुधर जाएंगे। पर ये ऐसा नहीं है यार, कांग्रेस को मत नहीं, कांग्रेस ने नियम लागू कर दे। सरकारी मास्टर का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा और गरीब का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ता तो आज इतने प्राइवेट नहीं खुलते। फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं कानून बना देता कि मास्टर को सरकारी नौकरी तो चाहिए, बेटा उसका खुद का प्राइवेट में पढ़ेगा। ये किसने करा? 70 साल कांग्रेस चलाई है भाई। ये देखो, आखिर कांग्रेस में ईमानदारी होती तो एक नियम लाना चाहिए था कि सरकारी मास्टर का बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा। उसी सरकारी स्कूल में राष्ट्रपति का बच्चा तो मिड डे मील में जहर भी नहीं आता, आज जहर आ जाता है। इसलिए बिहार में 40 बच्चे मरे थे ना छपरा में, वो क्यों मरे थे? जब उसमें नेता के बच्चे पढ़ रहे होते तो नहीं होता। कांग्रेस में ईमानदारी क्यों नहीं थी इस टाइप की? उसी समय कर देना चाहिए था ऐसा सिस्टम। और बात रही पढ़े लिखे की, जो 5वां का 7वां बन जाता है तो एक निर्धारित करना चाहिए कि BA पास या MA पास नेताओं को और विधायकों या मुखिया को, सरपंच को डिग्री आना चाहिए। क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि भारत देश झुकेगा अमेरिका के आगे? नहीं झुकेगा। भारत नहीं झुका, ना झुकना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कूटनीति मोदी जी की फेल हो। नहीं, कूटनीति का फेल, जल्दीबाजी लोग कर रहे हैं। किसी चीज में जल्दीबाजी नहीं करना, कूटनीति फेल नहीं करेगा मोदी जी का। मोदी जी का सही डिसीजन आएगा। अभी लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी में हम कुछ कहेंगे, ये कुछ कहें, ये कुछ कहें, उस पर मुद्दा लाना बेकार है अभी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राधे श्याम। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम महेश शर्मा। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी अमेरिका ने इतना H1B वीजा को महंगा कर दिया, उससे पहले 50% टैरिफ लगा दिया, क्या कहना चाहोगे? इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का कूटनीति बिल्कुल सही होगा। लोग जल्दीबाजी ना करें। और जो मेन तो आप समझ ही रहे हैं कि किस लिए, क्योंकि वो तेल लो मेरे यहाँ से, ट्रंप ने यही बोला हमारे यहाँ से तेल लो, उन्होंने रसिया से खरीदा। तो मेन वही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे। बट इससे जनता जल्दी में ना रहे, वो सही ले रहा है। GST रिफॉर्म किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है और सही चलेगा। वो करने दीजिए ट्रम्प को महंगा, बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बच्चे फिर भी पढ़ेंगे। और यहाँ भी यूनिवर्सिटी कम नहीं खुल रहा है, IIT भी बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं, सही चल रहा है। क्या क्या आगे भारत देश झुकेगा? भाई साहब, अमेरिका, चीन और ये क्या नाम है आपका, पाकिस्तान, ये तीनों है ना सांप हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ये तीनों सांप हैं। वक्त आने पे ये तुम्हें ही डंक मारेंगे। अमेरिका ने दिखा दिया, आपने चीन के साथ क्या किया, गलवान में उसने दिखाया, आप उसकी गोद में जाके बैठ गए, फिर से आप उससे दोस्ती बढ़ाने लगे। पाकिस्तान के आप कितना भी भला सोच लो, पाकिस्तान फिर भी पलट गए। ये है सत्य की पावर कि अमेरिका चाहता है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पावर हूँ, और है अर्थव्यवस्था है वो हर देश को झुकाना चाहता है। उसी के नेक्स्ट कदमों पे चाइना चल रहा है कि मुझे लोग बाग माने, और पाकिस्तान तो है ही लुढ़कना लोटा। इसलिए इनसे दोस्ती ना करके हमें देश में ऐसे चीज, मतलब आत्मनिर्भर के लिए हमें कुछ करना चाहिए। युवाओं के बारे में सोच। मोदी जी ने मेक इन इंडिया चलाया तो है, कहाँ चल गया? फेल हो गया ना। कहाँ फेल हुआ? अरे क्या बन रहा है? मोबाइल मैन्युफैक्चररिंग हमारे देश में होती है, सबसे नंबर 1 पे आता है। अरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम, और आत्मनिर्भर भारत किसे कहते हैं? ढक्कन बना रहे हैं, ये ढक्कन वगैरह बना रहे हैं, मोबाइल नहीं बना रहे हैं। ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि हम मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। बात मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, फोन बनाने में नंबर 1। कौन सा फोन है इंडिया का? एप्पल का फोन है इंडिया का। कौन सा फोन है? एप्पल है? एप्पल आईफोन कौन सा एप्पल फोन इंडिया में बन रहा है? कौन सा फोन एप्पल इंडिया में बन रहा है? कहाँ बन रहा है? कौन सा बन रहा है? इंडिया का फोन तो भाई साहब एक ही था, वो बंद हो चुका। क्या नाम था उसका? एप्पल के फोन इंडिया में नहीं बनने। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ बनना है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पार्ट तो बाहर से आ रहे हैं।
यहाँ कोई नहीं हो रहा। इसका आपके हाथ में मोबाइल है, आप सर्च कर लेना। इसमें सबसे मेन चीज़ मदरबोर्ड, मोबाइल चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो एप्पल हो या कोई भी हो, मोबाइल में सबसे मेन चीज़ है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड एक बार ख़राब होने के बाद नहीं बन सकता। और आप जानते हैं मदरबोर्ड में किसका साम्राज्य है? किसका साम्राज्य है? 80% जो 75 से लेके 80% चाइना बनाता है, 10% ताइवान बनाता है और बाद बकाया 8-10% और देश बनाते हैं। इंडिया में बात चली थी वेदांत के साथ, जो फेल हो गई मदरबोर्ड बनाने के लिए। इनका कहना तो यह है कि भारत देश अमेरिका भारत देश को इसलिए आके दिखा रहा है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया फेल हो गया। इनका कहना है नहीं, मेक इन इंडिया, कांग्रेस का मेक इन इंडिया चली है। आपको उदाहरण के लिए देते हैं, यदि कांग्रेस में ये होती 70 साल से, तो एक आलू का अंकल चिप्स अमेरिका की कंपनी है जो 200 रुपए किलो में पड़ता है, 2 रुपए आलू खरीद करके और 200 रुपए किलो इंडियन को बेचता है। इंडियन खाने वाला होता है और पैसा विदेश में जाता है। कोको कोला, पेप्सी वगैरह विदेशी कंपनी है जिसमें 100 ग्राम चीनी होता है और पानी इंडिया का, पीने वाला इंडिया का, अब प्रॉफिट भी देश। तो ये किसने पॉलिसी चेंज करना चाहिए था ना। तो ये कुछ भी कहेंगे तो कांग्रेस ने विदेशी नीति, विदेश के लिए सामानों को, और टाइटन की गाड़ी जितने भी सब लेंगे सारे विदेशियों को किया कराया है। क्यों नहीं कांग्रेस ने उस पॉलिसी पे काम किया? याद होगा, शायद याद हो, मेरी बराबर की सी उम्र है, 60 साल का मैं हो गया, ये 60-62 साल के ये भी होंगे। 3 साल छोटे हैं हमसे। 57 साल उम्र है, आधार कार्ड है 57 साल। आप तो मैं कहता हूँ 28 साल के हो। चलो छोड़ो, मुद्दे की बात करता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ हमारा, हम कहाँ थे और क्या था हमारे पास? मानते हो ना आप? अब इतिहास उठा के पढ़ो, हमारे पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि हमारे देश के अंदर गेहूँ तक ऑस्ट्रेलिया का आता था। शायद आपको याद हो, लाल गेहूँ आता था जो साला खाते टाइम रबड़ की तरह खिंचता था, याद हो। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने कहा था गेहूँ नहीं देंगे हम तुम्हें, भारत को आंख दिखाई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया और देश में कहा कि एक टाइम का रोटी खाना, हर हफ्ते में एक बर्त रखो जो हमारे देश के गरीब आदमी उन्हें खाना मिल सके। हमारी हालत बहुत ठीक था। उसके बाद इस देश में क्या था? कुछ नहीं बनता था। रेल, भेल, गेल, चेल, ITI, IM वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, शिक्षा वगैरह किसने दी? अगर आज उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था हम यही विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते होते ना, तो आज भी हम कटोरा लेके खड़े होते। अब आओ अब की टाइम पे आप 10 साल से हो, 11 साल से मजबूत दे रहे। आप ही लोग कहते हो कि सतर्क सरकार है, 56 इंची का सीना है, बहुत ज़बरदस्त सरकार है और 350 वोटों से भी, 350 सीट से भी आए हो आप। आपने क्यों नहीं चेंजिंग की? आपने देश का वो क्या नाम है, कानून क्यों नहीं बदला? आज तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, बोलना है। अगर इतनी हिम्मत है, मैकडोनल्ड को एक बार बंद करा के तो दिखा दो, KFC को बंद करा के तो दिखा दो, पेप्सी को बंद करा के तो दिखा दो। होनी चाहिए इतनी हिम्मत। देश की जनता नहीं क्या, एक मिनट, देश की जनता नहीं सारा देशभक्ति का ठेका ले रखा है क्या? तुम लोगों का ठेका था नहीं। इन्होंने कहने का मतलब इन्होंने गंदा किया और हम सफाई करें, ऐसा थोड़ी होगा। आपका काम आपने किया था ना भाई, तो आपने सोचा क्या था? अब लग रहा है कि मोदी जी महंगाई ला रहे हैं, बेरोजगारी ला रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, जो भी रोजगार का मुद्दा है, ये शुरू से ही चली आ रही है, धीरे धीरे हुई है। मुझे याद है मेरे पिताजी फौज से भाग के आ गए थे जब सर अमेरिका ने जो H1B वीजा महंगा कराया, वो आपके हिसाब से कैसा है? वो हिसाब से वो गलत है, वो किया है भारतीयों। मोदी जी क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? मोदी जी करेंगे, कहते रहे इतनी जल्दी करने से कुछ नहीं होगा, डिसीजन लेगा। अब चाहे कि मिनटों में हो, तो ये एक एक्शन का रिएक्शन गलत होता है, एक्शन का रिएक्शन। और बाकी मोदी जी की सरकार सही चल रही है। ये आलू और प्याज महंगा हो गया, वाजपेयी की तरह सरकार नहीं जाने वाली। जैसे वाजपेयी को आलू महंगा हो गया, प्याज, आलू और प्याज पे सरकार हम लोग नहीं गिराएंगे। मोदी जी ही 29 में आएंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे। यहाँ पर मोदी जी के आने की बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत देश के स्टूडेंट्स का भविष्य कैसा होगा, उस पर आप जल्दी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा तसल्ली रखिए, आएगा फैसला आएगा। मोदी जी का कूटनीति सही होगा।
अब ये आप आज किया है, कल किया है, अब आप तुरंत ही चाहते हैं एक्शन पे रिएक्शन, तो थोड़ा आप टाइम तसल्ली कीजिए, सब आएगा। ये कह रहे हैं सब आएंगे। वायदा देते हैं। आपको क्या लगता है सर, जो अमेरिका ने वीज़ा महंगा कर दिया, पहले टैरिफ लगाया था, अब वीज़ा महंगा कर दिया, क्या कहना चाहोगे? अमेरिका ने अगर महंगा किया है तो हमारी भी कंट्री को महंगा करना चाहिए, हमारी भी कंट्री को महंगा करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो भारत देश द्वारा दी गई हैं और सर्व राष्ट्र को दी गई हैं, पूरी दुनिया को दी गई हैं। ये भाई हमारे जो लोकतंत्र के जो भी नेता हैं और जो भी इस टाइम पे सत्ता में मौजूद है, बैठे हुए, ये उनकी टेंशन है। तो मोदी जी को भी आंख दिखानी चाहिए खुलेआम। बिल्कुल दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए भाई, लोकतंत्र। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत देश के लोगों के लिए H1B वीज़ा बहुत महंगा कर दिया। H1B वीज़ा की कीमत अमेरिकी डॉलर में $1,00,000 है और अगर भारत की करेंसी की बात करें तो 88 लाख रुपए। आखिर में H1B वीज़ा को इतना महंगा कर देना, क्या अमेरिका को भारत की एक चपेट है? क्या अमेरिका भारत देश को झुकाना चाहता है? आइए भारत देश के लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर में मोदी जी की कूटनीति इस वक्त कहाँ है और क्या ये मोदी जी की एक चाल है कि मोदी जी ने उकसा रखा है डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर जो मोदी जी के पास रशिया से एक ऐसी दोस्ती है, या फिर रशिया के साथ साथ बैकहैंड में अलग अलग देशों का सपोर्ट है कि अगर अमेरिका भी नाराज़ हो जाएगा तो भारत देश समझ जाएगा।